हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आए हैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड के लेक्चर नंबर 3 के साथ। चैप्टर 1 आपका फिनिश हो चुका है। चैप्टर सेकंड में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपका 2.1 एक्सरसाइज और बेसिक चीजें चैप्टर 2 के बारे में बता दी थी। लेक्चर 2 में हमने सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो चैप्टर 2 के रिलेटेड हैं, जिससे आपके आगे की सारी एक्सरसाइज लगनी है, वो मैंने आपको बता दिए थे। वो इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि इस चैप्टर से बेटा आपके 18 नंबर बोर्ड में आएंगे। कितने आएंगे? 18 नंबर, टोटली 18 नंबर देगा ये बोर्ड बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसके लिए हमें इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो केवल फॉर्मूलाज के ऊपर, उनको समझाने के ऊपर अलग से बना के डाल दी थी। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम आ गए हैं प्रश्नावली 2.2 यानी एक्सरसाइज 2.2 के साथ में। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आज हम सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि बेटा अगर इसमें हम जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि आगे के चैप्टर तो हमारे थोड़े इजी हैं, ये थोड़ा हार्ड चैप्टर है, नया चैप्टर है। क्योंकि आपको 9th में मिला था तो आपको टफ लगा होगा, तो 10th में बेटा थोड़ा और उससे हाई है और टफ है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा पढ़ते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में बेटा हमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया है? द्विघात बहुपद दिया गया है। उसमें बेटा हमको उनके शून्यकों की शून्य ज्ञात करने हैं। क्या करना है? उसके शून्यक ज्ञात करने हैं, और फिर शून्यकों के गुणांकों के बीच में संबंध सत्यापित करना है। मतलब इन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट we have to find the zeros of the polynomial of the given quadratic equation। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमको क्या उसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, और देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा उसके साथ जो मेरा पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेटा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बेटा हमको इसको ऐसे तोड़ना है, कि इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे वो जो नंबर मिले वही इसका एडिशन करने पे हमें ये नंबर मिले। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा बढ़ते हैं आगे। 8 बन जाए 8, तो हम बेटा इसको तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अगर हम 4 इंटू 2 करेंगे, अगर इसको अब 8 करेंगे बेटा, तो हमारा क्या आएगा आंसर? -2 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? और अगर इसको हम क्या करेंगे, बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर -8 आएगा। बेटा यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, हमें कॉमन मिल रहा है x इसमें से, और क्या आ जाएगा आंसर? x प्लस 2। अगर x को अंदर भेजोगे तो मिलेगा x स्क्वायर, और x को अंदर भेजोगे तो 2x मिल जाएगा। बेटा माइनस हमें यहाँ क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है बेटा? कॉमन 4 मिल रहा है ना, x -4x और प्लस 2 मिलेगा ना, क्योंकि अगर -4 को अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? -8 प्लस माइनस होता है। तो एक तो बेटा हम आ गई x प्लस 2, और दूसरी क्या आ गई? x -4। तो बेटा यहाँ से एक x बराबर आ गया 2, और x बराबर हो गया, x बराबर आ गया बेटा -2। क्या आएगा? x बराबर बेटा -2 और x बराबर बेटा 4। क्या आ गया? ये हमारे पास दो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको 2 ही जीरोस मिलेंगे। अगर क्यूबिक होती तो 3 मिलते, अगर त्रिघात समीकरण होता तो हमें 3 मिलते, अगर त्रिघात है तो 2 मिलेंगे, अगर रैखिक होता, लीनियर होता, तो हमें एक इक्वेशन मिलती, एक जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल मिलता जीरो। ठीक है, 2 शून्य के हमें मिल गया बेटा। ठीक है, इस नियम से हमने लगा लिया। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे? अब इसको हमें इनके गुणांकों के बीच के संबंध में सत्यता जांचनी है। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। मैंने आपको कल फार्मूले बताए थे कि बेटा फार्मूला हमने क्या बताया था कि जो शून्यकों का योगफल होता है बेटा, जो शून्यकों का योगफल होता है, जो एडिशन होता है जीरोस का, जो एडिशन ऑफ जीरोस, क्या एडिशन ऑफ जीरोस, मतलब बेटा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। बात समझ में आ रही है? तो बेटा इसके लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए बेटा क्या फार्मूला होता है? इसके लिए बेटा फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? क्या होगा फार्मूला? -b/a। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आई? तो बेटा अगर हम इसको लगाएंगे तो -b हमारा क्या था? -b 2 था। ये हो जाएगा 2/a, क्या था? 1। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमारा आंसर आ गया 2 -2, और वही हमारा एक जीरोस आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर बेटा एडिशन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, योगफल में, गुणनफल में शून्यकों का
गुणनफल, ठीक, मल्टीपल में आते हैं तो बेटा उसके लिए हमने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है बेटा सी बाई ए। क्या होता है? सी बाई ए, यानी अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका क्या था? एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है बेटा? हमारा 8 है, माइनस 8 है। क्या है? माइनस 8 है। और हमारा एक्स क्या है? हमारा एक्स क्या है बेटा? हमारा एक्स क्या है? बताइए। ये क्या है हमारा? 1। क्या है? 1। तो बताओ -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बेटा हमने किया कि नहीं किया? ये देखो -2 आ गया और ये -8 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें शून्यकों का गुणनफल -8 और शून्यकों का योग -b/a मतलब -2 मिल गया। अगर यहां से करके देखें बेटा तो गुणनफल में क्या करेंगे? 4 इंटू -2। क्या करेंगे? 4 इंटू -2। तो बेटा क्या आएगा? -8। बेटा वैल्यू बराबर आ रही कि नहीं आ रही? अगर बेटा इसका हम क्या करें? जीरोस का एडिशन करें तो क्या आएगा बेटा? देखो -2 और +4 तो क्या आ जाएगा उत्तर बेटा? क्या आ जाएगा बताइए? 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 आएगा। और -b/a माइनस में होता है इसलिए -2। तो बेटा आंसर आ रहा हमारा कि नहीं आ रहा? हमारे दोनों आंसर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, सेम आंसर आ रहे हैं। मतलब हमने ये चीज सत्यापित कर दी, ये चीज हमने सिद्ध कर दिया। आई प्रूव दैट कि द एडिशन ऑफ द जीरोस एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हमने गुणांक निकाले थे, जो हमने शून्य निकाले थे, वो उसके बराबर आ रहे थे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किसके तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बेटा कह रहा है 4s²। क्या कह रहा है बेटा? सेकंड बेटा क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। सेकंड 4s² -4s + 1 -4s + 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 4 × 4 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -4। तो बेटा अगर हम ले लें 4s² -2s + 1 तो बेटा हमें आंसर क्या मिल जाएगा? 2 × 2 क्या हो जाएगा? -2 × -2 + 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? इसके फल। और अगर -2 कर दे तो क्या आ जाएगा? प्लस कर दे बेटा तो माइनस और 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 8 हो जाते हैं। बात समझ में आएगी कि नहीं आई बेटा? अगर हम यहाँ से निकाले बेटा तो क्या आ जाएगा? अगर हम यहाँ पे 2s कॉमन ले लें, क्या ले लें? 2s कॉमन ले लें, 2s कॉमन ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2s - 1 क्या आ जाएगा? 2s - 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? अगर यहां भी हम बेटा क्या कॉमन ले लें? यहां भी हम बेटा क्या कॉमन ले लें? यहां भी बेटा अगर हम 1 कॉमन ले लें, क्या ले लें? 1 कॉमन ले लें तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा बेटा 2s और फिर -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? -1 तो प्लस हो जाएगा, 2s × 1 -2s हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया? ये एक हो गया 2s - 1 और एक हो गया 2s - 1। ये दो आ गए ना, यानी s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। इधर s बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो जीरो हमारे पास आ गए। अब बेटा इनका एडिशन निकालते हैं तो 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 कितना होगा? 1 होगा ना। और गुणनफल बराबर होता क्या है बेटा? होता क्या है? -b/a होता है ना, -b/a होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस इंटू -4/4 यानी +4/4 यानी 1। ये देखो बेटा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम चीज बेटा देखते हैं नीचे क्या। अगर हम आ जाए मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास c/a होता है, c/a हमारा बेरा रहा है 1/4। क्या आ रहा है? 1/4। तो हम 1/2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1/2 × 1/2 क्या आ जाएगा? 1/4। ये भी आंसर हमारे इक्वल आ रहे हैं। मतलब हमने ये चीज सिद्ध भी कर दी, दोनों जीरोस भी निकाल लिए और फिर उसके संबंधों को, रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई भी कर दिया। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर किसी को बेटा कोई दिक्कत होगी तो
वो वीडियो को बैक करके देख सकता है। बेटा ज्यादा से समझने के लिए आपको पहले क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं वीडियो नंबर सेकंड आपको जरूर देखनी पड़ेगी। फर्स्ट भी आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माइनस बी कैसे आया, माइनस ए कैसे आया, ये जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ ये मैं इतनी जल्दी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इन फॉर्मूलों पे पूरी एक सेपरेट वीडियो बना के बेटा डाल दी है, जिसको जाके आप बड़ी आसानी से समझ और पढ़ सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बात समझ में कि नहीं है? तो क्वेश्चन अब आप वीडियो नंबर चैप्टर सेकंड की वीडियो नंबर जाके सेकंड देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा जो सेकंड है वो है 6² - 3 - 7x। क्या है? 6 क्या है बेटा? 6x² - 3 - 7x, यही है ना बेटा? तो पहले तो इक्वेशन गलत लिखी हुई है, पहले तो इक्वेशन गलत लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c ना, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आखिरी में होता है। तो पहले इसको ऐसा लिखें तो ये आ जाएगी 6² - 7x - 3। अब बेटा दो नंबर हमें ऐसी चाहिए जिनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना है? 18। और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाए तो आंसर कितना है? 7। तो बेटा कौन कौन सी नंबर होगी? हम लिख सकते हैं 6² - 2 - 7 और बेटा क्या हो जाएगा? -3। अगर 7 2 जा किया जाए तो बेटा -18 आंसर आएगा। क्या जाएगा? -18। और बेटा अगर इनको जोड़ा घटाया जाए तो आंसर कितना आएगा? आंसर बेटा कितना आएगा? +2 और -19, तो कितना हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा हमारा -18 आंसर आ जाएगा। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा? -7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? ठीक है। तो बेटा अब इसके बाद क्या करेंगे? अगर हम इधर से बेटा कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? यहाँ 2x रहेगा, यहाँ 9x रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बेटा अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले लें, क्या ले लें? 2x कॉमन ले लें, तो हमारे पास आंसर बचेगा 3x + 1। क्या बचेगा? 3x + 1। और बेटा अगर हम यहाँ से क्या कॉमन ले लें, यहाँ से बेटा अगर हम 3 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? 3, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? 3x + 1। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? तो हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी आ गई? एक आ गई बेटा 3x + 1 और दूसरी क्या आ गई? 2x - 3। क्या आ गई बेटा? 2x - 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक आ गई 3x - 1, एक आ गई बेटा। तो बेटा एक तो आ गई हमारी x बराबर क्या आ जाएगा? x ये हमारा 3x बराबर क्या आ जाएगा? -1, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? -1/3 -1/3। यहाँ बराबर x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा बेटा 2x = 3, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। क्या आ जाएगा बेटा? 3/2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेटा हमारे पास दोनों जीरोज आ गए। अब बेटा हमें क्या करना है? इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहले बेटा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले एडिशन करते हैं, क्या करते हैं? एडिशन। तो एडिशन का नियम क्या होता है? -b/a। -b कितना है? -3, मतलब -3/b/a 6। तो हमारा आंसर आएगा 3/6, मतलब क्या आ जाएगा बेटा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। 1/2। बेटा देखो यहाँ पे 2x - 3 तो हो जाएगा 3/2। और बेटा एक आएगी 3/2, 3/2 एक आएगी -1/3। तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? -3/6, -3/6। हमारा आंसर आएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 -b/a, -b/a। समझ में आई कि नहीं आई बेटा? -b/a। यहाँ पे बेटा कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। एडिशन का आंसर क्या होता है? -b/a होता है ना बेटा? -b/a, x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अच्छा x का गुणांक था क्या? x का गुणांक था क्या? 7 था ना बेटा? 7 था ना? x का गुणांक तो 7 था ना? 7 था ना? तो ये हो जाएगा -7/6। क्या आ जाएगा? -7/6। बात समझ में कि नहीं है? x का गुणांक था क्या? -7, यानी 7/। और a का गुणांक क्या था? a का गुणांक था बेटा 6। ठीक है। तो ये आंसर हमारा कितना आएगा? ये हमारा आंसर यही कोई गिरेगा बेटा, हमारा क्या गिरेगा? 3/2 के दौरान, 3/2 के आसपास आएगा। और बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर इसके तरफ बढ़े, मल्टीप्लीकेशन की तरफ, तो हमारा आंसर आएगा बेटा -1/3। ये आ गया मेरा बेटा 7/6।
और अगर हम इनको बेटा अगर हम इनको क्या करें, इनको ऐड करें तो -1/3 प्लस 3/2, 2 इंटू -2 प्लस 3 3 9 अपॉन 3 2 6। तो बेटा -2 यानी क्या आ जाएगा 7/6। हमारा बेटा आंसर तो सही आ रहा है ना, आंसर सही आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है, क्योंकि एडिशन करने पे दोनों जीरोस का हमें 7/6 मिल रहा है। अगर -b/a मिल रहा है तो भी हमें -7/6 मिल रहा है, मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। अब बेटा अगर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ तो एडिशन में चेक कर लिया तो -1/3 इंटू 3/2, तो ये कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा -1/2। और अगर बेटा इसको देखें तो हो जाएगा 7 क्या होता है c/a होता है ना। तो c कितना था बेटा यहाँ पे -3 अपॉन a कितना था 6, तो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है कट के, -1/2, मतलब ये भी आंसर हमारा वेरीफाई हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तो बेटा यहाँ भी हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करा दिए हैं, इसमें टोटल अबाउट 9-10 क्वेश्चन हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन में कमेंट करिएगा, आप इसी में कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन के साथ में मैं मिलूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन कराने में आ जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी जाने वाली है और आपका होमवर्क कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मैथ वांट्स प्रैक्टिस, मैथ को लगातार प्रैक्टिस चाहिए। तो बेटा 3 क्वेश्चन मैंने करके आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाएंगे। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती, इफ एनी कंफ्यूजन यू विल कमेंट, आई विल गिव यू आंसर। अगर आपके पास कोई भी दिक्कत है आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कमेंट में जाइए, क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, केवल क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर फर्स्ट का 3rd, फर्स्ट का 4th, फर्स्ट का 6th, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन नंबर आप छोड़ दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसका आंसर सॉल्व होके मिलेगा, देन एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ओके बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये तो फर्स्ट के 3 पार्ट मैंने लगवा दिए, बात समझ में आई कि नहीं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का इसी के साथ बेटा वीडियो एंड होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लेने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा कि एक द्विघात बहुपद का ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई सुई संख्याएं हैं। मतलब दिया हुआ है कि तो 2 संख्याएं दी हुई हैं, क्या दिया हुआ है, एडिशन की संख्याएं दी हुई हैं, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन हुआ है जीरोस का और एडिशन हुआ है जीरोस का, और वो नंबर्स दे दी गई हैं। आपको इक्वेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा क्या क्या है, एडिशन जो पहला क्वेश्चन है बेटा, सेकंड का जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1। पहली वाली है एडिशन की, क्या है एडिशन की, किसकी है, एडिशन की, एडिशन ऑफ जीरोस, ठीक है। और जो दूसरी वाली वैल्यू है बेटा वो है मल्टीप्लिकेशन की, गुणांक की, किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। बात समझ में आएगी नहीं, मल्टीप्लिकेशन की है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बेटा हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका अगर एडिशन किया जाए, जिनके अगर जीरोस का एडिशन किया जाए तो हमें आंसर 1/4 मिले, और अगर उनके जीरोस का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो बेटा हमें आंसर -1 मिले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। ओके तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा 2 वैल्यूज होती हैं बेटा, ठीक है। अच्छा हमारी जो इक्वेशन होती है वो अल्फा बीटा के रूप में कौन सी लिखी होती है बेटा, हमारी इक्वेशन होती है x², बेटा ध्यान से समझना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ठीक है। x प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है और यहाँ पे ये x का गुणांक होता है। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है बेटा 1/4, और अल्फा इंटू बीटा क्या है -1। तो हम क्या लिखेंगे x/x² माइनस 1/4 x -1। क्या आंसर हमारा सही है बेटा, क्या आंसर हमारा सही है, क्या आंसर हमारा सही है। बात समझ में आएगी नहीं, हमारा क्या मिलेगा x क्या कहते हैं x माइनस क्या कहते हैं x² माइनस 1/4 x -1। बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं है बेटा, ओके। अच्छा हम इसको लिख क्या सकते हैं, हम लिखते हैं ना 4x² माइनस x
4, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिल जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ से हम 1/4 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 1/4 कॉमन ले लें तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, 1/4 अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें या 4 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 1/4 कॉमन लोगे तो भी आपको इक्वेशन नहीं मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। बात समझ में है कि नहीं। तो आप चाहे कॉमन ले लो और चाहे इसको 4 से मल्टीप्लाई करके अपॉन से 4 को हटा दो, आपके पास दोनों रास्ते हैं। बात समझ में है कि नहीं आई। ओके, तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा लगा के हमको सारे इक्वेशन से क्या कहते हैं, इसको निकालना है बेटा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का पार्ट सेकंड। तो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, √2 1/3। √2 क्या है, √2 1/3। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा √2 अल्फा बीटा 1/3 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा। ये क्वेश्चन होती है ना बेटा। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 1/3। अगर 1/3 कॉमन ले लोगे तो भी आ जाएगा। अगर 1/3 कॉमन ले लोगे यहाँ से बेटा, अगर 1/3 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा बेटा, 3x स्क्वायर माइनस √2x माइनस 1। बात समझ में आएगी नहीं है बेटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। बात समझ में है कि नहीं बेटा। बस हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा रखना है, यही दो चीजें हमें निकालनी है। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, ये बताओ सर, ये अल्फा बीटा क्या है बेटा। हमने आपको इसीलिए एक अलग से वीडियो बना के सेकंड छोड़ दी है। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। क्या है ये दोनों, क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या है, पॉलिनोमियल्स। अब जीरो हमें दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो बेटा दिया है 0√5। क्या दिया है बेटा, 0, √5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 0, अल्फा बीटा कितना दिया है √5। तो क्या होता है, इक्वेशन हमारी यही होती है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस √5। मतलब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस √5। तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। चौथे में दिया है 1,1। क्या दिया है फोर्थ में, 1,1। पार्ट नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 1,1। क्या दिया है, 1,1। 1,1 थर्ड में यही तो दिया है बेटा, 1,1। तो बेटा इसका इक्वेशन क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा बीटा बराबर 1। आसान में आई नहीं। इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। बात समझ में है कि नहीं आई। और बेटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से पहले से लगा होता है और यहाँ हमारे पास ये ऑलरेडी क्या है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं है बेटा। ओके, तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर इसके जो फोर्थ और फिफ्थ, मतलब फोर्थ हमने बता दिए, अब फिफ्थ और सिक्स्थ हैं बेटा। ये क्या है, ये आपके बेटा होमवर्क है। क्या है बेटा, होमवर्क है। बात समझ में है कि नहीं आई बेटा। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझा दें तो कल आपको 4, 5, 6, 7 फिर छोटे छोटे हैं, क्योंकि थर्ड में भी थोड़े पार्ट है, थोड़ा आपको होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या कह रहा है, ये चीज समझते हैं क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गुणनखंड द्वारा लिखे बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और तथा इन बहुपदों में गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों को सत्यापित कीजिए। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक है। बात समझ में है कि नहीं है, ठीक है। सेम चीज क्या करना है हमें, इनके गुणांकों का क्या कहते हैं हमें ज्ञात करना है।
तो इसके लिए बेटा अगर हमको आपको बताएं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलिए, क्योंकि फिर आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बाउंस भी कर जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 इसको बेटा हम समझाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 तक के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ऑल द बेस्ट।